कोई दिक्कत? यू आर नॉट टीचेबल। राहुल इज नॉट टीचेबल। ये कहते कि पढ़ने योग्य, तुम पढ़ने योग्य नहीं हो सारा, बड़ी बदमाशी करती हो क्लास में। तो आप पढ़ने का अंग्रेजी क्या होता है बेटा? जान लो यहां पर रीड, इसमें जोड़ दो एबल, तो क्या हो जाएगा? रीडेबल मतलब पढ़ने योग्य। अब कहेंगे सारा इज नॉट रीडेबल, मारिया इज नॉट रीडेबल, माही इज नॉट रीडेबल, शौर्या इज नॉट रीडेबल, संस्कार इज नॉट रीडेबल। समझ में आ रही है? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड। ये रही मारिया, जिनकी हाइट बहुत छोटी है, एलकेजी के स्टूडेंट है, इसलिए मैंने इन्हें गोदी में उठा लिया है ना। बोल दीजिए हाय। हाय। थैंक यू। और ये जो है मारिया, ये रहे संस्कार, और ये रहे शौर्या, और ये रही सारा, और ये रहे सोहबान, ये रहे साहिल, और ये प्रियंका। ये जो है एक्टिव स्टूडेंट है आज के ऑफलाइन क्लासेस का। आप लोग बताएंगे आज का चैप्टर क्या है? थैंक यू। यानी कि जेंडर और वर्ड कैसे बनाएंगे, यानी कि 1 मिनट में 1000 वर्ड, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000 और 5 मिनट में 5000। सीखना चाहते हैं ना? वेरी गुड। तो आप लोग अपना जगह पकड़िए, हम लोग क्लास शुरू करें। ओके ओके गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम एट इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, और कोर्स जो देता हूं फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। ओके, अब आप लोग साइलेंट रहेंगे बेटा, हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज का हम लोग का चैप्टर है वेरी गुड, द नाउन जेंडर। यानी कि हम लोग को पढ़ना है जेंडर, और पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नाउन, सही ना? तो नाउन तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारे आंख से दिख रहा है हर चीज नाउन है, जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है। समझ में आ रही है ना? अब चैप्टर कह रहा है कि द नाउन जेंडर, यानी कि जेंडर का परिभाषा, कंसेप्ट द नाउन में ही छिपा हुआ है। बस 2 से 5 मिनट में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, अब हम जानेंगे क्या चीज कि जेंडर का हिंदी क्या होता है। तो याद रखिएगा, जेंडर का हिंदी होता है लिंग, यानी कि जाति। अब याद रखना है बेटा, जाति मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राजपूत, भुंजार, लाला, श्रीवास्तव, यादव, कुशवाहा नहीं, शेख, पठान, सिद्दीकी, धुनिया, तेली, ये सब नहीं। जाति मतलब वो जाति जिसको किसने बनाया है? वेरी गुड, जिसको गॉड ने बनाया है। अब गॉड किसको बनाया है? तो मर्दों को बनाया है, औरतों को बनाया है, निर्जीव वस्तुओं को बनाया है। यानी कि नाउन समझ लीजिए बेटा, जो भी आपके आंख से दिख रहा है हर चीज को गॉड ने बनाया है। किसको बनाया है? गॉड ने। जो भी आपके आंख से दिख रहा है कौन बनाया है? गॉड ने बनाया है। तो गॉड जिसको जिसको बनाया है उसको 4 भाग में बांट दिया है, जिसको हम लोग जेंडर के नाम से जानते हैं। आप भी जान लीजिए। समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब जो है जानिए बेटा कि जेंडर जो है, मैं पहले नंबर पर हम लोग को क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है साहिल? वेरी गुड। क्या पढ़ना है? मैस्कुलिन जेंडर। और 2 नंबर में जान लीजिए क्या पढ़ना है? वेरी गुड। 2 नंबर में क्या पढ़ना है? फेमिनाइन जेंडर। और 3 नंबर में क्या पढ़ना है? बोलते चलिए बेटा आप लोग। 3 नंबर में क्या पढ़ना है? कॉमन जेंडर। और 4 नंबर में क्या पढ़ना है? वेरी गुड।
यानी कि 4 नंबर में पढ़ना है न्यूटर जेंडर। कोई दिक्कत? यानी कि हमने 3 कंसेप्ट आप लोग को क्लियर कराया। पहला कि जो भी आंख से दिख रहा है हर चीज नाउन है, समझ में आ रही है ना। आज जो आंख से दिख रहा हर चीज नाउन है, उसमें गॉड ने क्या किया है, तो 4 भाग में उसको बांट दिया है, जिसको हमें ग्रामर में पढ़ना है जेंडर के रूप में। तो जेंडर का हिंदी बताया मैंने लिंग, और लिंग को मैंने क्या बताया, जाति। कौन सी जाति? जिसको गॉड ने बनाया है, इंसानों का बनाया हुआ जाति नहीं। इंसान तो बनाइए दिया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राजपूत, भुंजार, लाला, श्रीवास्तव, यादव, कोयरी, कुर्मी, मुस्लिम चले जाए इस्लाम में तो शेख, पठान, सिद्दीकी, तेली, समझ में आ रही है। तो इन जाति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उन जाति की बात कर रहा हूं जिसको गॉड ने बनाया है। समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो गॉड ने बनाया है मर्द जाति को। किसको बनाया है? मर्द जाति को। तो मर्द जाति में समझ में आ रही है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुरुष जाति, यानी कि पुल्लिंग। तो पुरुष जाति पुल्लिंग सिर्फ और सिर्फ इंसानों में नहीं होता है, ये जानवरों में भी होता है, पशु पक्षियों में भी होता है। समझ में आ रही है? तो जहां यो हम मर्दों की बात कर रहे हैं, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर, हम मर्दों की बात कर रहे हैं। जैसे मैं मर्द हूं, साहिल मर्द है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि मर्द जाति से है। साहिल हुआ, मैं, संस्कार, सोबान, शौर्या, ये सब क्या है? मर्द जाति से है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है। समझ में आ रही है? और आप लोग क्या है? हाँ, सारा, मारिया, माही, प्रियंका, ये क्या हो गया? फेमिनाइन जेंडर से है। समझ में आ रही है? कौन सा जेंडर से? फेमिनाइन। तो ये तो मर्दों में ना हो गया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये चिड़ियों में भी हो सकता है, हो सकता नहीं, चिड़ियों में भी होता है, और जानवरों में भी होता है। और बोटनी का तुम स्टूडेंट हो, बताओ पेड़ पौधे में होता है कि नहीं? वेरी गुड, यानी कि पेड़ पौधों में भी होता है। समझ में आ रही है? तो इंसानों में होता है, जानवरों में होता है, पशु पक्षियों में होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। क्या चीज? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो इधर से थोड़ा सा हम डिलीट मार दें, ताकि आप लोग को हम अच्छा से समझा सकें। मार देना। वेरी गुड। तो कंसेप्ट समझने के लिए एक चीज याद रखना जरूरी है बेटा, पता है क्या? कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? जिससे मर्द जाति का बोध हो, चाहे मानव जाति का बात हो, पशु पक्षी की बात हो, जानवरों की बात हो, या पेड़ पौधों की बात हो। हर माने कि हर क्षेत्र में मेल जाति से होते हैं, मर्द जाति से होते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख लेते हैं, लिख ले बेटा। चलिए, तो इसमें आ जाएगा क्या चीज? मैन आएगा ना, मैन माने आदमी। उसके बाद क्या आएगा? वेरी गुड, क्या आएगा? लायन। जानवर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लायन। और बताइए? मुर्गा का अंग्रेजी क्या होता है? मुर्गा का क्या होता है? मुर्गी का हैन। और मुर्गा का क्या होता है? COC के कॉक माने मुर्गा। पता है आप लोग को? मालूम है? समझ में आ रही है ना? मानव जाति में हो गया मैन, जानवर में हो गया लायन, और पशु पक्षी में चले जाइए COC के कॉक। कॉक मतलब मुर्गा। समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? कि इससे पूरी मानव जाति का बोध हो गया, इससे पूरी जानवर का बोध हो गया, इससे पूरे पशु पक्षी का बोध हो गया, मर्द जाति का। समझ में आ रही है? तो इंसानों में अगर मर्द का बोध कराना हो तो मैस्कुलिन जेंडर, जानवरों में कराना हो तो मैस्कुलिन जेंडर, पशु पक्षियों में कराना हो तो मैस्कुलिन जेंडर, पेड़ पौधों में कराना हो तो मैस्कुलिन जेंडर। समझ में आ रही है?
अब आ जाते हैं किसमें हम, हाँ फेमिनाइन जेंडर में बेटा, किसमें आता है, फेमिनाइन जेंडर। तो चलो बेटा मैन के जगह पर क्या कर लेंगे हम लोग, वेरी गुड, वुमेन, वेरी गुड। और लायन के जगह पर लायनेस, हो गया लायनेस। और कॉक के जगह पर हेन। फिर कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए, फेमिनाइन जेंडर मतलब महिला जाति, यानी कि स्त्रीलिंग जाति। तो हम इंसानों की बात करें तो वुमेन, वुमेन माने होता है औरत, और लायनेस माने शेरनी, और हेन, हेन मतलब मुर्गी जो हमें अंडा देती है, खाती है ना हमारे यहाँ, अरे अंडा गोल गोल खाती है, वेरी गुड, समझ में रही है। तो ये क्या हो गया, फेमिनाइन जेंडर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कॉमन जेंडर। तो याद रखना है कि कॉमन जेंडर मतलब जो दोनों में आता हो, समझ में आ रहा है ना, कि जो ना मर्द जाति से हो ना औरत जाति से हो। तो कौन हो सकता है, वेरी गुड, बताएंगे। अगर मालूम हो तो बताओ, नहीं मालूम है तो नहीं बताओ। नहीं, आप लोग नर्सरी एलकेजी यूकेजी पढ़े हैं ना, उसमें देखिएगा एक चैप्टर पढ़ा था आवर हेल्पर्स, आवर हेल्पर्स। तो हमारे हेल्पर्स कौन है, जो हमें हेल्प करते हैं काम करने में, बताएंगे आप लोग, वेरी गुड। कौन है, तो टीचर है, वेरी गुड, ये हमारे हेल्पर है ना। तो टीचर दोनों के लिए आता है, देखिएगा, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। समझ में आ रही है। एक चीज और याद रखना है बेटा, बता दें, जो हम लोग यहां पर मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ नाउन ही नहीं बल्कि नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो भी मैस्कुलिन और फेमिनाइन होता है। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, वेरी गुड। मैस्कुलिन में आ जाएगा ही और फेमिनाइन में आ जाएगा सी। समझ में आ रही है। ही किसी मर्द के लिए यूज करते हैं और सी किसी महिला के लिए यूज करते हैं, मालूम है ना सबको, वेरी गुड। तो अब एक बात बताओ बेटा, कि जो यहां पर आ गया टीचर, तो कहेंगे ही इज अ टीचर, सी इज अ टीचर, समझ में आ रही है। राम इज अ टीचर, तो राम क्या है, मैस्कुलिन जेंडर, तो राम इज अ टीचर। और सीता इज अ टीचर, सीता क्या हो गई, फेमिनाइन जेंडर। समझ में आ रही है। तो ये टीचर जो है राम के लिए भी यूज हो रहा है और सीता के लिए भी, समझ में आ रही है। सीता इज ए टीचर, राम इज ए टीचर, सीता इज ए पुलिस, राम इज ए पुलिस। तो पुलिस शब्द सीता के लिए भी यूज हो रहा है और राम के लिए भी, इसलिए पुलिस क्या हो जाएगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन जेंडर। कोई दिक्कत। अब डॉक्टर भी हो सकता है, क्या हो सकता है डॉक्टर के लिए, देखो, जैसे कहेंगे ही इज ए डॉक्टर, सी इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर, सीता इज ए डॉक्टर। यानी कि डॉक्टर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए यूज हो रहा है। राम इज ए डॉक्टर, सीता इज ए डॉक्टर। तो डॉक्टर शब्द राम के लिए भी आया और सीता के लिए भी आया ना। तो डॉक्टर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ बेटा, वेरी गुड, डॉक्टर क्या हो जाएगा, वेरी गुड। लीडर मतलब नेता, तो राम इज अ लीडर, सीता इज अ लीडर। जैसे सोनिया गांधी इज अ लीडर, मोदी इज अ लीडर। तो लीडर जो है मोदी जी के लिए भी यूज हुआ और सोनिया गांधी जी के लिए भी। तो लीडर क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर, यानी कि दोनों के लिए आता है। वैसे जानिए लो बेटा कि कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों तरफ हो, क्या हो, दोनों तरफ हो। अगर तुमको कोई कह दे कि यू आर कॉमन, तो समझो कि तुमको गाली दे रहा है, समझ में आ रही है। क्योंकि अब कॉमन का मतलब हो जाएगा कीनर। अब कोई कह दे कि साहिल इज कॉमन, संस्कार इज कॉमन, शौर्या इज कॉमन,
तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन माने ना मैस्कुलिन जेंडर में है ना फेमिनाइन जेंडर में है, माने दोनों तरफ है, औरत मर्द दोनों है। और कौन, जो ट्रेनों में तलिया बजाता है, जिसको हम लोग किन्नर कहते हैं, क्या बोलते हैं, किन्नर कहते हैं, और बिहारी भाषा में यानी कि भोजपुरी में छक्का बोलते हैं। समझ में आ रही है? नो प्लीज, नो कमेंट। समझ में आ रही है बेटा? कोई दिक्कत? आप किसी को मत कहिएगा कि यू आर कॉमन, चाहे 50-50, हाँ 50-50, कॉमन कॉमन में है 50-50 भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 50-50, लिख दे बेटा। हाँ वेरी गुड, क्या आ जाएगा इसमें बेटा 50-50। समझ आ रही है? अब एक बात बताओ बेटा, 50-50 मतलब मैथ के भाषा में ऐसे कहते हैं ना बेटा 50-50, तो 50-50 मतलब इधर का भी उधर का भी, इवर 50-50 मतलब वही हो तुम, किन्नर। समझ में आ रही है? तो ये कौन सा जेंडर हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा बाबू, सब लोग समझते चलिए। ओके, समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब कोई कह दे कि सौर्या इज 50-50, संस्कार इज 50-50, राकेश इज 50-50, अनिल इज 50-50, आफ्ताब इज 50-50, मतलब आफ्ताब क्या है, किन्नर है। कौन जेंडर आ जाएगा, कॉमन जेंडर, ना वो मर्द है ना औरत है। कोई दिक्कत? तो यानी कि हम लोग दो चीज क्लियर कर लिए, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। कोई दिक्कत? जिससे मर्द जाति का बोध हो मैस्कुलिन जेंडर, औरत जाति का बोध हो फेमिनाइन जेंडर। अब मर्द जो है इंसानों में भी होते हैं, जानवरों में भी होते हैं, पशु पक्षियों में भी होते हैं, पेड़ पौधों में भी होते हैं, और फेमिनाइन भी इंसानों में भी होता है, यानी कि फेमिनाइन जेंडर इंसानों में भी, जानवरों में भी, पेड़ पौधों में भी। समझ में आ रही है? वेरी गुड। और आते चले आइए, हम लोग कहाँ चले आते हैं बेटा, न्यूटर जेंडर। ठीक है ना बेटा, यही ना न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर का मतलब होता है बेटा निर्जीव वस्तु। ठीक है ना, जैसे पेन, यानी कि जो भी हमारे आंख से दिख रहा है जिसमें जान नहीं हो, निर्जीव वस्तु हो, लाइफलेस हो, उसे क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे पेन हो गया, चलो ये किट हो गया, समझ में आ रही है ना, क्या हो गया, ये किट हो गया, ये मोबाइल हो गया, ये फोन हो गया, ये शर्ट हो गया, ये पैंट हो गया, ये बोर्ड हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, कैमरा हो गया। समझ में आ रही है? ये चेयर हो गया, कोई दिक्कत? ये मेरा हैंकी हो गया, क्या है, न्यूटर जेंडर। कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं बेटा, लिख दे। वेरी गुड। जैसे जैसे क्या हो गया बेटा, जैसे पेन है ना, बुक, चेयर, ETC, मोबाइल, सब चीज आएगा बेटा, सब चीज होगा, डोंट वरी, सब चीज होगा। पेन होगा, बुक होगा, चेयर होगा, मोबाइल होगा, फैन होगा, एसी होगा, कैमरा होगा, इसमें जान नहीं है। कोई दिक्कत? सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? किस चीज का, कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर किसे कहते हैं, कॉमन जेंडर किसे कहते हैं, और न्यूटर जेंडर किसे कहते हैं। समझ आ रही है? कॉमन जेंडर में जैसे मैस्कुलिन जेंडर में मैंने बताया ना बेटा ही, और फेमिनाइन जेंडर में सी, उसी तरह से कॉमन जेंडर में आ जाता है दे। क्या आ जाएगा, दे। क्या आ जाएगा बेटा, वेरी गुड। क्योंकि दे से ये पता नहीं चल रहा है कि हम लोग स्त्रीलिंग को कह रहे हैं कि पुल्लिंग को। जैसे दे आर स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स क्या है, कॉमन जेंडर है। तो दे से पता नहीं चल रहा है कि किसी महिला को कह रहे हैं कि किसी पुरुष को कह रहे हैं।
दे आर डॉक्टर्स, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर टीचर्स, दे आर इंजीनियर्स, दे आर लीडर्स। तो दे का यूज हो रहा है ना बेटा। जैसे यहां पर हो रहा था कि ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर, ही इज अ लीडर, सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ लीडर। समझ पा रही है ना। तो जैसे ही हो गया मैस्कुलिन जेंडर में, सी हो गया फेमिनाइन जेंडर में, और दे हो गया कॉमन जेंडर में। एक चीज याद रखिएगा कि वैसा प्रोनाउन जिससे मर्द जाति का बोध होता हो उसे मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन कहते हैं, और वैसा प्रोनाउन जिससे महिला का बोध होता हो उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे यहां पर सी लिख दिए हैं। और जो दोनों के लिए यूज होता हो, मर्द और औरत दोनों के लिए, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे हमने दे लिख दिया है। अब निर्जीव वस्तु को बोध कराने के लिए भी प्रोनाउन आता है जिसे हम ईट कहते हैं। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? और कॉमन जेंडर में और भी कुछ वर्ड आते हैं प्रोनाउन के, बता दे। जैसे दिस आता है, डैट आता है, और दिस का पुल्लल दीज होता है, डैट का पुल्लल, वेरी गुड, दिस का पुल्लल दीज और डैट का पुल्लल दोज। जैसे कहेंगे दिस इज अ कार, दिस इज अ पेन, या दिस इज ए बॉय, दिस इज अ गर्ल, डैट इज ए बॉय, डैट इज एसी, डैट इज अ बुक। तो दिस डैट सबके लिए यूज होता है, मेल और फीमेल के लिए भी यूज होता है, और न्यूटर जेंडर के लिए भी यूज होता है। तो अब बताओ कि दिस डैट दिस क्या हो गया? हाँ, कॉमन जेंडर हो गया। क्या हो गया? कॉमन जेंडर, सबके लिए यूज हो रहा है। कोई दिक्कत? और इस चीज को डिटेल में समझने के लिए बेटा, यानी कि दिस डैट दीज दोज ही सी दे, इसको हम लोग एकदम डिटेल में विस्तार पूर्वक तब पढ़ेंगे जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? वेरी गुड। और क्लास शुरू होने से पहले मैंने बताया था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जेंडर नहीं सीखेंगे, जेंडर के साथ साथ वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे। 1 मिनट में 1000, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000, 5 मिनट में 5000। तो अब रेडी हो जाइए वर्ड सीखने के लिए। रेडी? वेरी गुड। चलो बेटा, तो अब जो है जान लीजिए क्या चीज? वर्ड। कोई दिक्कत? और रूल नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 12, यानी कि 12। और नियम क्या होगा ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत ही आसान नियम है आज का वर्ड बनाने के लिए। सबसे पहले याद रखना है बेटा वर्ब, वर्ब और वर्ब प्लस एबल, याद रहेगा। यानी कि वर्ब एबल, यानी कि कोई भी एक्शन वर्ब हो। हम किस वर्ब की बात कर रहे हैं? वर्ब में एक्शन वर्ब की बात कर रहे हैं, एक्शन वर्ब। अब सवाल उठता है कि ये एक्शन वर्ब क्या है? तो याद रखिएगा, वैसा वर्ब जो अपने आप में पूरा पूरा अर्थ रखता हो, या जिससे होने का बोध होता है, कुछ करने का बोध होता है, उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। इससे भी आसान कर दे तो याद रखना है कि जब हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहे तो समझ जाइएगा कि एक्शन वर्ब है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, मारना, पीटना, ये सब क्या है? एक्शन वर्ब है सारा। स्टॉप राइटिंग, पहले समझ लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सब चीज आपके मुट्ठी में हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? तो आप लोगों ने क्या कंसेप्ट समझा बेटा? कि वर्ब में एबल जोड़ना है, एक नया वर्ड बन जाएगा। कौन सा वर्ब होगा? तो एक्शन वर्ब होगा। एक्शन वर्ब के बारे में मैंने क्या बताया? कि जब हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहे उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, मारना, पीटना, ये सब क्या हो गया? एक्शन वर्ब। इसी वर्ब में क्या कर देना है? एबल जोड़कर एक नया वर्ड बना लेना है। तो आप लोग तैयार हैं? आप लोग भी तैयार हो जाइए। ओके, जैसे
चलो बेटा, जैसे मान लो कि वॉच, वॉच मतलब होता है देखना। वॉच क्या है? एक वर्ब है और एक्शन वर्ब है, याद रखिएगा। इसमें जोड़ देना है एबल। क्या जोड़ देना है? एबल। अब क्या हो जाएगा बेटा? वॉचेबल। वॉच प्लस एबल यानी कि वॉचेबल। अब एबल का हिंदी जान लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है बेटा। एबल का हिंदी क्या होता है? वेरी गुड। के लायक, के योग्य, के काबिल, इटीसी कर लेते हैं। और संस्कार लिखना बंद करो बेटा, समझने का प्रयास करो। ओके, अब आ जाओ बेटा यहां पर। क्या मैंने लिखा? वॉच एबल। देखो तो बेटा, वॉच वर्ब हो गया, एबल इसमें जुड़ गया, तो एबल का हिंदी हुआ के लायक, के योग्य, के काबिल, मतलब देखने के लायक। क्या इसका हिंदी लिखाएगा बेटा अब? वेरी गुड, यानी कि देखने योग्य, देखने के लायक, देखने के काबिल। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? इस पर हम लोग सेंटेंस भी बनाएंगे बेटा, घबराना बिल्कुल नहीं है। ओके, चलिए अब यह दूसरा वर्ड हम लोग ले लेते हैं बेटा। जैसे वॉच से वॉचेबल हो गया, देखने योग्य, देखने के काबिल। उसी तरह से हम लोग देखेंगे बेटा अगला वर्ड टीच। टीच मतलब पढ़ाना, इसमें जोड़ दो बेटा एबल, तो टीचेबल मतलब पढ़ाने पढ़ाने योग्य, पढ़ाने के लायक, पढ़ाने के काबिल। समझ में आ रही है? वेरी गुड। यानी कि इसमें भी दो वर्ड जुटा, टीच प्लस एबल। अगला वर्ड देखो बेटा कैसे बना लेंगे। जैसे रन, रन मतलब दौड़ना, इसमें जोड़ दो बेटा एबल, मतलब रन एबल। समझ में आ रही है? बीट माने मारना, अब बीटेबल मारने योग्य, रीड माने पढ़ना, और रीडेबल माने पढ़ने योग्य। समझ में आ रही है? राइट माने लिखना, और राइटेबल माने लिखने योग्य। अल्लाह मतलब, चलो बेटा बताओ तो। लव मतलब प्यार करना, प्रेम करना, मोहब्बत करना। समझ में आ रही है? और इसी में जोड़ दीजिए एबल। दो वर्ड है ना इसमें, देखो तो लव और एबल। तो लवेबल मतलब प्यार करने के योग्य या प्यार करने योग्य। समझ में आ रही है? उसी तरह से यहां पर था रन माने दौड़ना, एबल माने के योग्य, माने दौड़ने के योग्य। वॉक माने टहलना, और वॉकेबल मतलब टहलने के योग्य। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? हाँ, मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किसी भी एक्शन वर्ब में एबल लगाओ और एक नया वर्ड बनाओ। सही है गलत? ब्रेक माने तोड़ना, अब ब्रेकेबल मतलब तोड़ने योग्य। समझ में आ रही है? पिंच माने चिकोटी काटना, अब पिंचेबल मतलब चिकोटी काटने के योग्य। समझ में आ रही है? प्रिपेयर टी, तो प्रिपेयर माने होता है बनाना, जैसे चाय बनाते हैं तो प्रिपेयर टी कहते हैं। तो प्रिपेयर एबल माने बनाने के योग्य। आ कुक माने पकाना, आ कुकेबल मतलब, बताओ प्रियंका रोटी बनाती हो ना? मैगी बनाती हो ना? नूडल्स बनाते हो ना आप लोग? तो कुक करते हैं ना, तो कुकेबल मतलब वेरी गुड। ड्राइव मतलब कार चलाना, तो ड्राइवेबल मतलब चलाने योग्य। हमारे यहां समझ में आ गया आपको? आ गया? वेरी गुड। चलिए
यानी कि क्या हम लोगों ने आज सीखा बेटा? हाँ, कि किसी भी एक्शन वर्ब में एबल लगा दो और एक नया वर्ड बना लो। अब ये एक्शन वर्ब जो है लाखों के संख्या में है। जैसे मैंने हिंदी में बताया ना कि आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, गाना बजाना, मारना पीटना, चिल्लाना, ये सब के सब एक्शन वर्ब है। इसमें क्या करना है? एबल लगा देना है, एक नया वर्ड बना देना है। अब क्या हो गया बेटा? वर्ड हो गया मुट्ठी में और इंग्लिश स्पीकिंग हो गया एकदम जुबान पर, एकदम फुटफुट 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 निकलेगा। सही ना? एकदम साइकिल के चैन की तरह निकलेगा निकलेगा। सेंटेंस अब हम लोग इस पर देखें, क्योंकि वर्ड तो बनते रहेगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो सेंटेंस देखें बेटा। अब देखो बेटा, वॉच मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखना। अब हम क्या कर देंगे बेटा कि किसी भी मूवी का नाम रख देंगे, किसी भी मूवी का। जैसे बागवान, सोल्जर, टाइगर जिंदा है, साजन का घर, साजन चले ससुराल, गोविंदा का मूवी है, रोड, सड़क, गंगा जमुना सरस्वती, किसी भी मूवी का नाम रख दो। हम यहाँ डॉट डॉट दे दे रहे हैं, हम मूवी का नाम नहीं रखेंगे, तुम लोग हमसे तेज है, ठीक है? मूवी का नाम जो है हम नहीं रखेंगे। क्या करेंगे बेटा? डॉट डॉट दे रहे हैं और यहां कर देंगे इज वॉचेबल मूवी विद फैमिली। समझ में आ रही है? हाँ, यहां पर जैसा कह सकते हैं, यहां पर आप भर सकते हैं कि बागवान, कहेंगे बागवान इज वॉचेबल मूवी विद फैमिली, यानी कि बागवान जो है परिवार के साथ देखने लायक मूवी है, देखने योग्य मूवी है। बिकॉज देयर इज अ वेरी वेरी चार्मिंग, नाइस, हार्ट टचिंग स्टोरी। ओके, बिकॉज दिस मूवी इज ऑफ अमिताभ बच्चन, सलमान खान, महिमा चौधरी एंड हेमा मालिनी। हेमा मालिनी इज द वाइफ ऑफ धर्मेंद्र। आई एम टॉकिंग अबाउट मूवी बागवान। तो कहेंगे बागवान इज वॉचेबल मूवी विद फैमिली। एक मूवी और आई थी मर्डर। हाँ, मर्डर। अब कहेंगे मर्डर इज नॉट, नॉट लगा देंगे। क्या कर देंगे? हाँ, वेरी गुड। दूसरा सेंटेंस इस पर बनाएंगे बेटा, तो कहेंगे, आप तो मर्डर नहीं कहेंगे, वैसी मूवी जो परिवार के साथ देखने लायक नहीं हो, उसका नाम आप खुद से रख दीजिएगा। एक ही मूवी क्यों रखेंगे? तो कहेंगे इज नॉट वॉचेबल मूवी विद फैमिली। कंसेप्ट समझो बेटा। यहां जो डॉट डॉट में कह रहा हूं, उस मूवी का नाम रख लेना है जो परिवार में देखने लायक नहीं हो। जैसे हमने कहा कि मर्डर इज नॉट, नहीं लग गया ना बेटा? मर्डर इज नॉट वॉचेबल मूवी, यानी कि मर्डर जो है देखने लायक मूवी नहीं है, फिल्म नहीं है। कहां पर? विद फैमिली, परिवार के साथ, क्योंकि परिवार में छोटे बड़े सब लोग होता है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? साजन का घर इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ ऋषि कपूर एंड जूही चावला। तो कह सकते हैं कि साजन का घर इज वॉचेबल मूवी विद फैमिली। समझ आ रही है? रंगीला, रंगीला इज द नेम ऑफ ए मूवी ऑफ आमिर खान। तो कहेंगे रंगीला इज नॉट वॉचेबल मूवी, इज नॉट वॉचेबल मूवी विद फैमिली, यानी कि रंगीला परिवार के साथ देखने लायक मूवी नहीं है। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इंग्लिश बोलना बहुत जो है कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास होना चाहिए वर्ड, यानी कि वर्ड होना चाहिए मुट्ठी में, तो इंग्लिश स्पीकिंग हो जाएगा जुबान पर। ओके, जैसे वर्ड पर अब बनने लगा। जैसे कहेंगे दिस इज नॉट वॉचेबल थिंग। टॉक माने बात करना, तो टॉकेबल, बात करने के योग्य। स्पीक माने बोलना, तो स्पीकेबल, बोलने के योग्य। ईट माने खाना, तो ईटेबल, खाने के योग्य।
जैसे ना कहते हैं आई एम नॉट ईटेबल। कोई बूढ़ी औरत हो गई है, बूढ़ा आदमी हो गया है ना, तो उससे चला नहीं जा रहा है, तो कहेंगे माई दादी इज नॉट वॉकेबल। दादी जो है टहलने के योग्य नहीं है। कहेंगे साहिल इज नॉट रनेबल। रनेबल मतलब दौड़ने के योग्य नहीं है। क्यों? अब तो बल्दी हो गया है, फैट हो गया है, मोटा। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? हाथ में चोट लग जाए तो कहने देखिए ना हाथ चल नहीं रहा है, हिल डोल नहीं रहा है, तो सेकेबल। तो माई हैंड इज नॉट सेकेबल, माने हिलने डोलने के योग्य नहीं है। सेक माने हिलाना। इसलिए मैंने बता दिया कोई भी एक्शन वर्ब है उसमें एबल लगाओ, एक नया वर्ड बना लो। इटेबल, स्पीकेबल, टकेबल, टीचेबल, राइटेबल, रीडेबल, प्लेबल। प्ले माने खेलना, खेलने योग्य। प्लेबल मतलब खेलने योग्य। जैसे मान लो कि हम लोग को चोट लग गया है तो कहेंगे आई एम नॉट प्लेबल, मतलब मैं खेलने योग्य नहीं हूं। संस्कार इज नॉट प्लेबल, संस्कार खेलने योग्य नहीं है। समझ में रही है? कहेंगे साहिल इज नॉट टीचेबल, साहिल पढ़ाने के योग्य नहीं है, माने पढ़ाता है लेकिन वो पढ़ाने के योग्य नहीं है। समझ में आ रही है? बहुत सारे टीचर्स आपके स्कूल में होंगे, आपके समाज में होंगे जो पढ़ाने के लायक नहीं है, फिर भी पढ़ा रहे हैं। तो जो पढ़ाने के लायक नहीं है उसको क्या कहिएगा? वेरी गुड। किसी भी टीचर का नाम रख दो, रख दोगे बेटा? हाँ, तो किसी भी टीचर का नाम रख दो, टीच से बनने लगेगा। कैसे? तो हम देखो बेटा यहां डॉट डॉट दे दिया, आप टीचर का नाम रखते रहा ना, ठीक है ना? इज नॉट टीचेबल। अब यहां किसी का नाम रख दो बेटा। जैसे मान ली किसी का नाम है संजय और वो टीचर है जिसे पढ़ाना नहीं आता है। किसी का नाम है सबनम, किसी का नाम है सबनम, टीचर है, पढ़ाना नहीं आता है। समझ में आ रही है? तो कहेंगे यहां पर कि सबनम इज नॉट टीचेबल। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? यू आर नॉट टीचेबल। राहुल इज नॉट टीचेबल। आइए कह कि पढ़ने योग्य, तुम पढ़ने योग्य नहीं हो सारा, बड़ी बदमाशी करती हो क्लास में। तो आप पढ़ने का अंग्रेजी क्या होता है बेटा? जान लो यहां पर रीड, इसमें जोड़ दो एबल, तो क्या हो जाएगा? रीडेबल मतलब पढ़ने योग्य। अब कहेंगे सारा इज नॉट रीडेबल, मारिया इज नॉट रीडेबल, माही इज नॉट रीडेबल, सौर्या इज नॉट रीडेबल, संस्कार इज नॉट रीडेबल। समझ में आ रही है? लिव माने क्या होता है? लिव माने रहना, एक्शन वर्ब है ना बेटा? एक्शन वर्ब है ना? लिव माने रहना, और लिवेबल मतलब वेरी गुड। अब किसी जगह का नाम रख दो और कहो क्या चीज? कि सिवान इज नॉट लिवेबल प्लेस, दिल्ली इज नॉट लिवेबल प्लेस, गोवा इज नॉट लिवेबल प्लेस, चंडीगढ़ इज नॉट लिवेबल प्लेस, कश्मीर इज नॉट लिवेबल प्लेस, बिहार इज नॉट लिवेबल प्लेस, योर विलेज इज नॉट लिवेबल प्लेस। तुम्हारा गांव रहने लायक जगह नहीं है। पटना इज नॉट लिवेबल प्लेस, पटना रहने लायक जगह नहीं है। तो लिव से बना दीजिए लिवेबल। अब आप खुद से सोच लीजिए कि जब वर्ड बनाना आसान हो गया तो क्या इंग्लिश बोलना कठिन होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है। सही है गलत? इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि शब्द होगा मुट्ठी में तो इंग्लिश होगा जुबान पर। कर लो इंग्लिश मुट्ठी में, सही ना? और हम कहते भी हैं कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। सही ना? हाँ। अब बाई माने खरीदना हो गया एक्शन वर्ब। अब बाइएबल खरीदने योग्य। आ सेल माने बेचना, आ सेलेबल मतलब बेचने योग्य।
यानी कि आफ्टर ऑल ये समझ लो बेटा कि किसी भी एक्शन वर्ब में एबल लगा दो, एक नया वर्ड बना लो जिसका हिंदी निकलेगा के लायक, के योग्य, के काबिल। कोई दिक्कत? टेक टी, टेक टी, टेक टी, टेकेबल, समझ में? टेक माने पीना, तो टेकेबल पीने योग्य। द टी इज नॉट टेकेबल, चाय पीने योग्य नहीं है। क्यों है भाई? तो ज्यादा गर्म होगा। समझ रही है? टी इज नॉट टेकेबल, चाय पीने योग्य नहीं है। कॉफी इज नॉट टेकेबल, कॉफी पीने योग्य नहीं है, ज्यादा गर्म होगा, चाहे ज्यादा ठंडा हो गया होगा। वैसे जानो कॉफी कोल्ड कॉफी भी आता है, आ रहा है कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी आता है, कोल्ड कॉफी आता है, बट हम बात कर रहे हैं चाय की। कोल्ड टी नहीं आता है, आता है? नहीं आता है। कोई दिक्कत? यानी कि सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम वर्ड कैसे बनाएंगे। अब आप लोग खुद से बताओ, यकीन हुआ ना कि 1 मिनट में 1000 वर्ड, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000 और 5 मिनट में 5000। सही है गलत? सही है। और हर वर्ड पर हम सेंटेंस बना सकते हैं। इंडिया इज ए लवेबल कंट्री, बिहार इज ए लवेबल स्टेट। क्यों मैं ऐसे बना रहा हूं बेटा? क्योंकि लव माने क्या होता है? अभी मैंने बताया था ना, लव माने प्यार करना, तो इसमें हमने जोड़ दिया क्या चीज? लवेबल, प्यार करने योग्य। तो इंडिया इज ए लवेबल कंट्री, बिहार इज ए लवेबल स्टेट, संजीव सर इज ए लवेबल टीचर। और रेस्पेक्ट मतलब होता है इज्जत करना, सम्मान करना। तो रेस्पेक्टेबल टीचर, रेस्पेक्टेबल लीडर, रेस्पेक्टेबल डॉक्टर, रेस्पेक्टेबल इंजीनियर, रेस्पेक्टेबल प्रिंसिपल। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तब कहेंगे लवेबल। जैसे मैंने बनाया कि इंडिया इज ए लवेबल कंट्री, बिहार इज ए लवेबल स्टेट, यू आर ए लवेबल गर्ल, ही इज ए लवेबल बॉय, दिस इज अ लवेबल स्टोरी। समझ में आ रही है? इधर आओ, तुम्हारे यहाँ कम कम कम, तुम्हारे ऊपर एक वर्ड आ रहा है हमको याद, बड़ी अच्छा। देखो बेटा, हाँ, एक्शन वर्ब। कौन सा वर्ब? एक्शन वर्ब। किस मतलब क्या होता है? चूमना। क्या होता है? चूमना। जैसे माँ अपने बच्चे को चूमती है ना, जैसे ये मेरा बेटा है ना, तो इसको जब हम लाड करेंगे, प्यार करेंगे, तो इसे चूमेंगे ना, ठीक है ना? तो इसी को कहते हैं किस। तो कहेंगे किस से हो जाएगा किसेबल। क्या हो जाएगा? किसेबल। तो कहेंगे दिस इज किसेबल गर्ल, है ना? कहेंगे ना दिस इज किसेबल गर्ल। थैंक यू, बोलिए हाय। वेरी गुड, थैंक यू। बना? कोई दिक्कत? और ड्रिंक माने पीना, एक्शन भर हुआ ना, तो ड्रिंक से बन गया ड्रिंकेबल, पीने योग्य। कहेंगे दिस वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल, यह पानी पीने योग्य नहीं है। दिस मिल्क इज नॉट ड्रिंकेबल, यह दूध पीने योग्य नहीं है। समझ में आ रही है? आई स्मोक माने होता है सिगरेट पीना, तो स्मोकेबल धूम्रपान करने के योग्य। बनाते रहो सेंटेंस, अब कोई रोकने जाएगा? क्योंकि वर्ड हो गया मुट्ठी में, तो इंग्लिश ऑटोमेटिक निकलेगा जुबान से। सही? वेरी गुड। अब मैं आप लोगों को अपना परिचय दे दूं। जानना चाहेंगे ना कि इतना देर से जो चिल्ला रहे हैं कि वो है कौन? तो याद रखिएगा, मैं हूं संजीव शिवानी, पेशे से राइटर हूं, बहुत सारी पुस्तकें मैंने लिखी है। देखना चाहेंगे आप लोग? वेरी गुड। तो देख लो बेटा, ये है मेरा स्पोकन का किट। क्या है बेटा? स्पोकन का किट है। इसमें 5 किताबें हैं। क्या है? 5 किताबें हैं जो हर एज ग्रुप के बच्चों को इंग्लिश स्पोकन सिखाती है। समझ में रही है? और वही नहीं, ये भी बहुत सारी किताबें हैं, सब मेरी लिखी हुई है। ये लगभग 12 किताबें हैं, ठीक है? और यही नहीं, और भी किताबें हैं, देख रहे हैं ना, ये भी मेरी अपनी लिखी हुई किताबें हैं।
ओके, सो गाइज दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि ग्रामर कैसे सिखाना है, स्पोकन कैसे सिखाना है, और स्पोकन के लिए क्या क्या चाहिए। तो लास्ट में जान लीजिए कि इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड मीनिंग चाहिए और माहौल चाहिए। क्या चाहिए? वर्ड मीनिंग चाहिए और माहौल चाहिए। क्योंकि माहौल मिलता है तो हम लोग गाली सीख जाते हैं। स्पीकिंग किस चीज का नाम है? ओके, और अब घड़ी इशारा कर रही है, आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूंगा और आप लोगों से भी। ओके, जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.